दिल में जुनून और हाथ में बंदूक। दो सप्ताह में 70 जवान शहीद हो चुके हैं। आई वॉन्ट माई बेस्ट मैन हियर। देश की ढाल कहते हैं। To IC 61st Battalion BSF NND दुबे रिपोर्टिंग मैम। सर लेकिन कुछ भी बोलो, कश्मीर है तो हमारा। सिर्फ कश्मीर की जमीन हमारी है या यहाँ के लोग भी? हाथ में पेंट ब्रश की जगह तो पिस्तौल उठाएगा तो एक ना एक दिन तो याद कटी जाएगी। अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते? असली जितने अरेस्ट करने को नहीं, क्योंकि यहाँ से बंदूक छुड़ाने में, इनकी सोच बदलने में। दिखता क्यों नहीं? शाबाश मेरे शेरों, जश्न का दिन अब दूर नहीं। मरा नहीं था वो, उसके चिथड़े हो गए। इतना बड़ा मांस का लोथड़ा में इधर चिपका हुआ था। बीएसएफ की ढाल को तलवार बनना होगा। पहरेदारी बहुत हो गई। अब प्रहार होगा। वर्दी का मतलब समझते हैं? मारेंगे तो गाली खाएंगे, नहीं मारेंगे तो गोली। सूखी सूखी अखियों को सो रहने दे। जलाई यहाँ तेरी मौत गाजी, कश्मीर का बदला लेगा फौजी। जब मैंने ग्राउंड जीरो का ट्रेलर देखा तो सबसे पहले जो चीज मेरे दिमाग में आई वो थी एक दमदार खामोशी, ऐसी जो या तो जंग के मैदान में होती है या फिर उस सैनिक के अंदर जो रोज मौत की आंखों में झांक कर जिंदगी जीता है। इमरान हाशमी इस बार एक ऐसे फौजी के किरदार में सामने आए हैं जिनके चेहरे पर बस एक ही इमोशन है, ड्यूटी। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक सूनी वीरान वादियों से जहाँ हवा तक बोझिल महसूस होती है। कश्मीर की पृष्ठभूमि में सेट ये फिल्म सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं लगती, बल्कि उन सबकी भी जो उस सिस्टम, उस जंग और उस जमीन से जुड़े हैं। इमरान का लुक पहली बार में ही बता देता है कि ये कोई ग्लैमर भरी फिल्म नहीं है। उनका किरदार थका हुआ है लेकिन टूटा नहीं है। आंखों में जो थकान है वो नकली नहीं लगती। इस बार वो न कोई लवर बॉय है, न ही कोई ओवर द टॉप डायलॉग बोलते हुए हीरो, बस एक सच्चा इंसान, एक जिम्मेदार सैनिक। और यही रियलनेस ट्रेलर को खास बनाती है। फिर आती है सई तमहंकर और जोया हुसैन। इन दोनों की मौजूदगी स्टोरी को सिर्फ सपोर्ट नहीं देती बल्कि एक गहराई भी देती है। ऐसे ही के चेहरे पर एक चुप सी ताकत दिखती है जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती है। जोया थोड़ा रिबेलियस लगती है, जैसे सिस्टम से सवाल कर रही हो, शायद सच के लिए लड़ती हुई। इनके किरदार कहानी में जबरदस्ती नहीं घुसेड़े गए बल्कि सब कुछ बेहद नेचुरल लगता है। बैकग्राउंड स्कोर एक अलग ही वाइब लाता है, कभी सिर्फ एक धुंधली सी धुन, कभी हल्के ड्रम्स और कई बार बस सन्नाटा। और यही सन्नाटा ही सबसे बड़ी बात कह जाता है। ट्रेलर की एडिटिंग शार्प और क्रिस्प है। हर कट के साथ एक नया एहसास आता है। एक पल आप जंग में होते हो, अगले ही पल एक मासूम बच्ची के साथ दिल छू लेने वाला मोमेंट। यही बैलेंस ट्रेलर को खास बनाता है। हाँ, कुछ चीजें थोड़ी भारी भी लग सकती हैं। कहानी का टोन इतना सीरियस है कि कभी कभी ट्रेलर थोड़ा ज्यादा इंटेंस हो जाता है। डायलॉग्स कम है जो एक तरफ सबटलिटी लाते हैं, लेकिन कैजुअल व्यूअर के लिए थोड़ा डिस्कनेक्ट भी बन सकता है। कोई हीरो एंट्री या हाई ड्रामा मोमेंट नहीं है। ये फिल्म हीरोइज्म को नए अंदाज में दिखा रही है जो हर किसी को पसंद आए ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन अगर आप वो दर्शक हैं जो सिनेमा में गहराई, रियल इमोशंस और लेयर्ड स्टोरीज ढूंढते हैं तो ये ट्रेलर आपको हिट करेगा। इमरान के किरदार का कॉन्फ्लिक्ट लेयर्ड है। सोल्जर होने और इंसान होने के बीच का संघर्ष साफ दिखता है। कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाके में ये कहानी एक और भी मायने रखती है, बिना ज्यादा पॉलिटिकल हुए, बस इंसानी दर्द के जरिए। ट्रेलर के आखिरी सीन में एक ब्लास्ट दिखता है, सब कुछ ब्लैक हो जाता है और फिर एक लाइन सुनाई देती है, हर जंग का एक जख्म होता है, सबको दिखता नहीं। बस यही लाइन इस पूरी कहानी की रूह है। ये फिल्म सिर्फ एक्शन की नहीं, एक्शन के बाद की सच्चाई की बात कर रही है। इमरान के लिए ये शायद करियर का सबसे मैच्योर और बोल्ड रोल हो सकता है। सिनेमाटोग्राफी शानदार है, नेचुरल लाइट्स, रफ टेक्सचर और कश्मीर की खूबसूरती में छुपा खतरा, सब कुछ स्क्रीन पर ब्रीदिंग करता है। किसी कैरेक्टर के चेहरे पर जूम इन हो तो हर पसीने की बूंद कुछ कहती लगती है। विजुअल्स और इमोशंस का मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रोडक्शन डिजाइन भी इम्प्रेस करता है, सब कुछ रियल लगता है, कुछ भी ज्यादा स्टाइलिश नहीं किया गया। यूनिफॉर्म्स, लोकेशंस, यहाँ तक कि लोकल कैरेक्टर्स भी, सब कुछ एक ऑथेंटिक टच देता है। ट्रेलर ये भी बताता है कि फिल्म में सिर्फ एक लेयर नहीं है, एक तरफ आर्मी ऑपरेशन, एक तरफ पर्सनल ट्रॉमा और तीसरी तरफ एक दिल को छू लेने वाली इंसानी कहानी। अगर फिल्म इस बैलेंस को बनाए रखती है तो ये सिर्फ वॉर फिल्म नहीं, एक इंसानी कहानी बन सकती है। कुल मिलाकर ये ट्रेलर एक स्लो बर्न एक्सपीरियंस है, हर बार देखने पर एक नया एहसास जगाता है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इमरान हाशमी ने इस बार कुछ हटकर चुना है। सई और जोया इसे और गहराई देती है, लेकिन ये फिल्म उनके लिए नहीं है जो सिर्फ पॉपकॉर्न लेकर मसाला देखने बैठते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो सिनेमा महसूस करना चाहते हैं। ग्राउंड जीरो शायद जवाब नहीं देगा, ये तो सवाल उठाएगा और शायद जवाब ढूंढने का मौका आपको देगा, और शायद यही इसकी सबसे सच्ची बात है।